नाजरीन, आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं नवीद शाह। आज गुजरात के नवाई इलाका मंडीर में खून की होली खेली गई, जिसमें खातून समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। और उसकी वजह ये थी कि जो कत्ल होने वाले तीनों अफराद हैं खातून समेत, ये पेशी पर आए हुए थे खारियाँ में। तो इनको वापसी पर मंडीर के करीब जो है अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। आज को आपको बताएंगे असल कत्ल की वजह क्या बनी, इस कत्ल के पीछे क्या मुहरक़ात हैं, मुखालफी ने उनको कत्ल क्यों किया, तमाम तर तफसीलात आपको बता रहे हैं। आपको ये बताते चले कि 15/10/2020 को एक फजल दाद नामी बुज़ुर्ग जिसकी 80 साल उम्र थी वो कत्ल हुआ, जिसके कत्ल के मुकदमा में ये जो खातून है जो परवीन बीबी है, ये उसकी दूसरी बीवी थी। अपने शोहर के कत्ल के मुकदमा में ये FIR में मुलव्वस थी और थाना सदर लाला मूसा में मुकदमा दर्ज हुआ। उसकी जो मुलजमा थी ये उस FIR की, उसमें ये जुडिशल हो चुकी थी और ये मुकदमाबाजी चल रही थी। तो आपको बताते चलें कि जो कत्ल होने वाला फजल दाद था बुज़ुर्ग, उसकी दूसरी बीवी परवीन बीबी जो है वो जुडिशल हो चुकी थी। और इसके साथ जो आज कत्ल हुआ है अख्तर वल्द अफजल, ये भी जुडिशल हो चुका था उस मुकदमा में। और इसके अलावा एक अली हमज़ा मुलज़म था, वो भी जुडिशल हो चुका था। और ये मुकदमाबाजी इन पर चल रही थी कि आपस में इनके इख्तलाफात, कत्ल का 302 का मुकदमा था। तो उसके मुकदमा में आज जो है इनकी पेशी थी, और पेशी से वापसी पर जो है वो मंडीर के करीब जैसे ही गाड़ी पहुंची तो जो मुखालफिन हैं उनका पीछा करते हुए उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। और जिसके नतीजे में परवीन बीबी, अख्तर और एक उसके साथ और एक जो शख्स है वो मौका पर ही जाँ बाक हो गए, और एक जो है वो ज़ख्मी हुआ, उसको तिब्बी इमदाद दी गई। इस वाक़े में जो है वाक़े की इत्तला मिलते ही DPO गुजरात समेत पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौका पर पहुंची और तमाम तार शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और तहकीकात की जा रही हैं कि कत्ल करने में कौन कौन मुलव्वस थे। आप लोगों ने मीडिया पर देखा कि किस तरह फुटेज भी मंजर यहाँ पर रही, जिसमें देखा गया कि अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है और जो कत्ल करने वाले लोग हैं वो कार में किस तरह फरार होते हैं। तो इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि इस कत्ल के पीछे मुहरक़ात क्या है, ये कत्ल क्यों 3 अफराद कत्ल हुए, इसके पीछे क्या स्टोरी है वो आपको बता रहे हैं। इसमें जो आपको अभी जिन्होंने ज्वाइन किया उनको बता दें कि 15/10/2020 को फजल दाद नामी बुज़ुर्ग जो जिनकी उम्र 80 साल के करीब थी वो कत्ल होता है और सदर लाला मूसा के इलाका में कत्ल होता है। उसकी FIR दर्ज होती है, उसके कत्ल में मुलव्वस उसकी दूसरी बीवी परवीन बीबी जो कि आज कत्ल हुई है, अपने खामंद के कत्ल में मुलव्वस थी। FIR के मुताबिक वो मुलव्वस थी और उसी की मुकदमाबाजी चल रही थी, जिसकी बुनियाद पर आज जो मुखालफिन हैं उन्होंने मंडीर के करीब अपना जो इंतकाम है वो उनसे लिया है। तो ये 80 साल बुज़ुर्ग का मुकदमा चल रहा था, जिसमें परवीन बीबी और इसके साथ जो अख्तर है वो भी जुडिशल हो चुका था। ये तमाम मुलज़म जो है उस मुकदमा में जुडिशल हो चुके थे और उसकी मुकदमा चल रहा था। तो आज जो है वो खारियाँ पेशी पर आए हुए थे, जहाँ पर वापसी पर जो मंडीर के करीब जो पहुंची, जैसे ही गाड़ी उनकी पहुंची तो कार सवार जो उनका पीछा कर रहे थे, जिन्होंने उधर कार सवारों ने गाड़ी को रोका और उतरते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजा में परवीन बीबी जो है वो मौका पर जाँ बाक हो गई। उसके साथ 2 और भी जो लोग हैं वो भी जाँ बाक हो गए। एक जो वो ज़ख्मी हुआ उसको तिब्बी इमदाद दे दी गई। ये इत्तला जैसे ही मिली तो लोगों की एक बड़ी तादाद, उसके साथ साथ पुलिस और बाकी जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो भी मौका पर पहुंच चुकी हैं और तमाम तर जो तफसीलात इकट्ठी की गई। हम आपको जो बता रहे हैं कि इसके कत्ल के पीछे मुहर्रकात क्या है, वजह क्या बनी है इन 3 लोगों को कत्ल करने की, वो आपके सामने शेयर कर रहे हैं कि 15/10/2020 को फजल दाद नामी एक बुज़ुर्ग जिनकी उम्र है 80 साल बताई गई है, वो कत्ल हुआ था। उसके मुकदमा में उसकी दूसरी जो बीवी है जो परवीन बीबी आज जो कत्ल हुई है, ये जो है उस कत्ल में मुलव्वस थी और वो ये मुकदमा चल रहा था इन पर। और जिन परवीन बीबी के मुखालफिन हैं उन्होंने आज जो है अपना इंतकाम लिया और 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। तो ये अंदोनाक वाक़या गुजरात का इलाका मंडीर है जहाँ पर पेश आया। और इस वाक़े के बाद ये जो खबर है जंगल में आग की तरह फैल गई और पुलिस के साथ साथ बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और ये लोगों ने ये वाक़या अपनी आंखों से देखा, उसकी फ़िल्म बनी, फुटेज बनी उसकी फायरिंग करने वाले अफराद की। तो पुलिस के पास जो तमाम तर रिकॉर्ड है वो आ चुका है।
CCTV फुटेज भी आ चुकी हैं और इसके अलावा कई फुटेज पुलिस को मौसूल हो चुकी हैं और तहकीकात की जा रही हैं कि वो कत्ल करने वाले अफराद कौन हैं और कितने अफराद जो गाड़ी में आए थे। लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि इस कत्ल का जो केस चल रहा था वो ये था कि जो खातून है परवीन बीबी, इन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज था 302 का। वो अपने शोहर फजल दाद जो है जिनकी उम्र 80 साल थी, 15/10 को 2020 को ये मुकदमा दर्ज हुआ थाना सदर लाला मूसा के थाना में। तो ये मुकदमाबाजी चल रही थी जो कि दरीना इनकी आपस में दुश्मनी की बुनियाद पर आज जो है ये वाक़या रूनमा पेश हुआ और रूनमा हुआ जिसमें 3 लोगों की जानें चली गई। इस वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया क्योंकि ये मेन रोड के ऊपर फायरिंग का वाक़या था, क्योंकि सामने एक प्राइवेट अस्पताल था जिसमें लोग मरीज़ों को लेकर आए थे और कई लोगों ने जो ये मंज़र है वो कैमरे में बनाया गया और कैमरे में आ चुका है, वो लोगों ने आपने देखा होगा, फुटेज भी आ चुकी है। उसके अलावा CCTV फुटेज भी इसकी मंजर यहाँ पर आ चुकी है। पुलिस और मुतल्लिका अदारे तहकीकात कर रहे हैं और तमाम तार शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं कि इस वाक़े में कितने लोग मुलव्वस हैं और कौन कौन लोग मुलव्वस हैं। इसका मुकदमा तो अभी तक दर्ज नहीं हो सका, लेकिन इस वाक़े की इत्तला मिलते ही DPO गुजरात उमर सलामत और पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौका पर पहुँच गई और तमाम तार इलाके को घेरे में ले लिया और तमाम तार शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। तो ये नाज़रीन, जैसे ये इस खबर की इतलात मसूल हुई और ये खबर जो है जंगल में आग की तरह फैल गई और लोगों में खौफराज फैल गया कि 3 अफराद का कत्ल की खबर सामने आई। तो इसमें ये बता दें जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया उनको बता दें कि इस कत्ल की इस खबर की इस जो कत्ल वाक़या इसकी पीछे मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं, वो हमने जो तफसीलात ली मुतल्लिका अदारों से वो आप शेयर कर रहे हैं कि 15/10/2020 को फजल दाद वल्द मेहरदीन जिस बुजुर्ग की उम्र 80 साल के करीब बताई गई है, वो कत्ल होता है। उसके कत्ल में जो उसकी दूसरी बीवी है परवीन बीबी जो कि आज इस वाक़े में कत्ल हुई, वो उसमें FIR में मुकदमा दर्ज हुआ उस पर और उसमें अख्तर वल्द मोहम्मद अफजल और अली हमज़ा ये भी उस कत्ल में मुलव्वस थे जो जिसका मुकदमा नंबर 414 है थाना सदर में दर्ज हुआ और उसमें ये मुलज़म जुडिशल हो चुके थे और ये मुकदमाबाजी चल रही थी। तो आज जो है पेशी पर लोग आए हुए थे और पेशी से वापसी पर जो है मंडीर के करीब जो मुखालफिन ने पीछा करते हुए उन्हें कत्ल किया और ये वाक़या रूनमा होगा, क्योंकि ये जैसे ही खबर आई तो उसके बाद इलाके में भी खौफराज फैल चुका था और उसके अलावा जो मुतल्लिका अदारे हैं वो भी एक्टिव हो चुके थे। रेस्क्यू की टीमें और पुलिस की जो नफरी है वो उसी वक्त मौका पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि ये वाक़या ऐसा था जिसने एक 13 कत्ल की वारदात थी। जैसे ही ये मुतल्लिका अदारों को खबर पहुंची तो मुतल्लिका अदारे हैं वो एक्टिव हुए और तमाम तार शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्योंकि ये कत्ल जो है 3 अफराद का कत्ल खारिया के इलाका में मंडीर में पेश आया तो मुतल्लिका अदारे एक्टिव हो गए और तमाम तार शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। हम आपको तफसील ये दे रहे हैं कि इस कत्ल के पीछे मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं। जो हमने मुतल्लिका अदारों से तफसीलात ली, जो वो हमें तफसीलात मिली वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कत्ल करने की वजह क्या बनी। वो वजह यही जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक फजल दाद वल्द मेहरदीन जिसकी उम्र 80 साल है वो बताई गई है, इसका कत्ल था जिसके कत्ल में ये लोग FIR में नामजद मुलज़म थे और ये इनको पुलिस ने इंक्वायरी के बाद जुडिशल किया और जुडिशल में ये उसके बाद इनकी ज़मानतें हुई और ये मुकदमाबाजी चल रही थी। तो आज ये वाक़या जो पेश आया उसके पीछे यही बताया जा रहा है कि जो इनके इनके अपने मुखालफिन हैं जो परवीन बीबी है और दूसरे इनके मुखालफिन हैं उन्होंने ये वाक़या बनाया। तो आपको बता दें कि ये इत्तला मिलते ही जो पुलिस है वो मौका पर पहुंची और तमाम तर तफसीलात ली जा रही हैं। ये वाक़या अफसोसनाक वाक़या था जिसकी वीडियो भी मंजर पर आ चुकी है और फायरिंग करने वाले अफराद की भी वो गाड़ी एक वाइट कलर की कार है उससे फायरिंग करते हुए अफराद जो फ़रार होते हैं वो भी वीडियो मंजर आ चुकी है और मुतल्लिका अदारे इस पर तहकीकात कर रहे हैं और जल्द ही मुतल्लिका अदारे जो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे कि इस वाक़े में कौन कौन लोग मुलव्वस हैं और क्या क्या वजह हो सकती है, क्योंकि ये वाक़या इसकी जैसे ही खबर आई तो इसमें अपना 3 अफराद जो हैं वो कत्ल हुए जिसमें एक खातून और 2 मर्द थे, एक शख्स जो है वो ज़ख्मी भी हुआ था।
तो आपको तफसीलात ये दे रहे हैं कि इस कत्ल के पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो हमने आपको बताए। तो तमाम मुतल्लिक़ा अदारे हैं जो वो एक्टिव हो चुके हैं और इस वाक़े के बाद जो है पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी भी की और अभी जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि गुजरात दरिया चनाब से और दरिया जेहलम पे भी नाकाबंदी कर दी गई है ताकि जो मुलजमान हैं वो फ़रार ना हो सकें। और पुलिस ने जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में नाकाबंदी कर दी गई है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके जो मुलजमान हैं वो जो फ़रार होने वाले मुलजमान हैं उनको गिरफ़्तार किया जा सके। लेकिन अभी तक तो गिरफ़्तारी कोई अमल नहीं है, गिरफ़्तारी कोई अमल में नहीं आ सकी क्योंकि ये थोड़ी देर पहले का वाक़या है। और ये ज़रूर है कि पुलिस जो है बर वक्त मौका पर पहुंची और DPO गुजरात उमर सलामत जो है वो वाक़े के फ़ौरन बाद जो है मौका पर पहुंचे और जो तफसीलात उनसे इलाके के लोगों से जो आइनी शाहिदीन हैं उनसे वो उनके बयानात कलमबंद किए और जो इसके कत्ल की जो वारदात है उसको अपने जो तहकीकात के लिए दायरा कार वसी किया जा रहा है। तो आपको तफसीलात दे रहे हैं कि गुजरात के इलाका मंडीर में 3 अफराद के 13 कत्ल की जो वारदात है ये बड़ी अंदोनाक वारदात है कि 3 अफराद का कत्ल हुआ और दिन दिहाड़े मुलजमान जो है फायरिंग करते रहे और सड़क के किनारे फायरिंग करते रहे और लोगों ने अपनी आंखों से देखा और वीडियो बनी, वो भी मंजरें यहाँ पर आई। लेकिन अभी अब ये इम्तिहान है मुतल्लिक़ा अदारों का, पुलिस का, कि मुलजमों का ट्रेस करें, मुलजमों को गिरफ़्तार करें ताकि कानून के जो तकाज़े हैं वो पूरे की जा सकें। इस वाक़े के बाद इलाके में खौफ व राज फैल गया क्योंकि ये दिन दिहाड़े सड़क के ऊपर जो फायरिंग का वाक़या था जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा।